दुश्मन माना गया। तो ऐसे बहुत से कारण थे जिनसे हिटलर यहूदी लोगों से नफरत करने लगा था और बाद में उसने इसका बदला भी लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था उससे प्रभावित होकर हिटलर ने लीडर बनने का संकल्प लिया। अब वर्साई की संधि और जर्मनी का कमजोर संविधान का विरोध करने के लिए जर्मनी में एक पार्टी बनाई गई 1919 में और उस पार्टी का नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। फिर जनवरी 1920 में हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही हिटलर ने जर्मनी को सेना को भी इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे एक मजबूत विपक्ष की तरह उसकी पार्टी खड़ी होती गई, क्योंकि उसके पास बहुत सारे तर्क होते थे, जिसमें सबसे बड़े तर्क में से एक तर्क था वर्साई की संधि पूर्णतः अन्यायपूर्ण थी। तो ऐसे बहुत से कारण थे हिटलर के पास जो सबकी बोलती बंद करवा देता था, और ऊपर से हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था। जब हिटलर भाषण देता था सुनने वाली भीड़ जोश में आ जाती थी। इस कारण देखते ही देखते हिटलर इस जर्मन वर्कर्स पार्टी का मुखिया बन जाता है और 1921 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा जाता है, और जिसे बाद में हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अब नाजी पार्टी को एक सिंबल यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता, जो सिंबल उनके प्रतीक होने के साथ साथ लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ता हो ऐसा होना चाहिए। इसलिए नाजी पार्टी को प्राचीन यूरोप का हॉनी क्रॉस सिंबल को चुना, जिसे हम लोग हुक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, और हमारे प्राचीन भारत में इस सिंबल को स्वास्तिक भी कहते हैं, जो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन हिटलर ने इस सिंबल को क्यों चुना? क्योंकि दूसरी शताब्दी में भारत के जो आर्यन लोग थे वो आर्यन लोग इस सिंबल का इस्तेमाल किया करते थे, और नाजी सिद्धांत में आर्यन लोगों ने ही जर्मनी को बसाया था, ऐसा नाजी लोगों का मानना था। और उस समय भी आर्यन लोग और यहूदी लोग एक दूसरे के विरोधी थे। इसलिए हिटलर ने ये विचार बनाया कि स्वास्तिक सिंबल हमेशा से यहूदियों का विरोधी रहा, इसलिए इस सिंबल को हम नाजी पार्टी के लिए चुनेंगे। हिटलर का ऐसा मानना था। तो 1921 से हिटलर ने नाजी पार्टी का नेतृत्व किया और वेमन रिपब्लिक पार्टी का विरोध करना शुरू किया कि इसके कमज़ोर और कमियों से भरे संविधान को हटाना, और वर्साई की संधि को लेकर ऐसे ऐसे भाषण दिए जिनसे जर्मनी लोग नाजी पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। और प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी के सैनिक अधिकारी थे वो जर्मनी के सेना के सैनिकों और कई जर्मन राष्ट्रवादी अब नाजी पार्टी में शामिल होने लगे। फिर 1923 तक नाजी पार्टी को बहुत कम ही लोग जानते थे कि ऐसी जर्मनी में कोई पार्टी भी है, क्योंकि यह बहुत छोटी पार्टी थी अभी। लेकिन 1923 में नाजी पार्टी ने जर्मनी की मौजूदा सरकार थी जो वेमन रिपब्लिक से उखाड़ फेंकने का निर्णय किया। 8 नवंबर 1923 की शाम को नाजी पार्टी के कई सदस्यों को एक बड़े होटल में एक सभा को संबोधित करना था, तो उनके सामने ही बंदूक चलाकर हिटलर ने एक राष्ट्रीय क्रांति की घोषणा की। इस कारण हिटलर और काफ़ी नाजी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब भले ही तख्तापलट की ये कोशिश असफल रही हो, लेकिन इस घटना ने हिटलर को एक राष्ट्रीय प्रवक्ता पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अब जेल में हिटलर को पास कोई काम तो था नहीं, तो जेल में हिटलर ने अपनी पहली किताब लिखना शुरू कर दिया, जिसका नाम मीना कफ था।